आप सभी का स्वागत है EIS पे एजुकेशन में। और आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि आज यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई नई जानकारी जो कि आप लोगों के लिए आ रही है। जहां पे एक सवाल जो कि आप लोगों के मन में बना हुआ है, जहां पे आप लोगों की जो परीक्षाएं हैं उसे सब्जेक्टिव कराई जाएगी या फिर ऑब्जेक्टिव कराई जाएगी, पेपर का पैटर्न किस तरह से तैयार किया जाएगा, इस तरह के कई सारे सवाल तो आप लोगों के मन में बने होंगे। लेकिन आज जो जानकारी जो आ रही है आप सभी लोगों के लिए, पूरी जानकारी आप लोगों को विस्तार से देंगे, इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी परीक्षा से जुड़े हुए कोई भी सवाल होंगे तो अपने सवाल को कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो कि न्यूज पेपर में आज के दिन पूरी जानकारी आई है, जहाँ पे बताया गया कि प्रणोत हुए छात्रों के सामने आएगी चुनौतियाँ, यानी कि यहाँ पे बातें कही क्या गई हैं पहले वो आप लोगों को बता देते हैं कि शैक्षिक सत्र 2019 और 20 के बाद 2020 और 21 के छात्रों को अगली कक्षा में प्रणोत किया जा रहा है। जिन पाठ्यक्रम की अंतिम वर्ष या फिर सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षा कराई भी जा रही है उसका स्वरूप भी पूरी तरह से बदल गया है। जाहिर सी बात है कि अगर स्वरूप बदलता है तो इससे जो छात्रों के जो रिजल्ट होंगे उस पर भी असर देखने को मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी और बातें पहले आप लोगों को बता देते हैं कि इस परीक्षा में आने वाले अंकों के आधार पर उन्हें पूर्व के वर्ष में औसत अंक दिए जाएंगे। 2 वर्षों से छात्रों की पढ़ाई पूरी तरह से चौपट हो गई है। ऐसे में छात्रों के सामने भविष्य में कई तरह की चुनौतियां सामने आएंगी। अगली कक्षा में प्रवेश के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता हासिल करने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि उन्हें पहले से कई अधिक छात्रों के साथ प्रतियोगिता करानी होगी। यही वजह है कि शिक्षक छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान पढ़ाई के साथ भविष्य में आने वाली चुनौतियों के साथ साथ तैयारी करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पूरी बातें आप लोगों के लिए बताई गई हैं, और ये प्रॉब्लम इस वक्त सभी यूनिवर्सिटी के, आप लोग जितने भी छात्र छात्राएं होंगे, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, आप लोगों के सामने यही चुनौतियां बनी होंगी। और जाहिर सी बात है कि पिछले साल जिन्हें प्रमोट किया गया इस साल उन्हें परीक्षाएं देनी होंगी, चाहे आप सेकेंड ईयर में होते हैं या फिर थर्ड ईयर में होते। बाकी फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी लोगों को प्रमोट कर दिया गया है। यहाँ पे एक बात और कही गई कि छात्रों के रिजल्ट पे भी पड़ेगा असर। जाहिर सी बात है कि जो पैटर्न जो चेंज किया जा रहा है कोविड की वजह से, जो परीक्षाएं हैं उसे जल्द से जल्द कराया जा रहा है, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार जो तीसरी लहर है वो भी आने की संभावना है। इसको देखते हुए जो परीक्षाएं वो जल्द से जल्द कराई जा रही है। और नया जो शैक्षिक सत्र है 13 सितंबर से शुरू करने को लेकर तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे यही बातें बताई गई हैं कि कोरोना की वजह से छात्रों की पढ़ाई सही से नहीं हुई है, ऑनलाइन कक्षाएं जरूरी संचालित हुई हैं, लेकिन इसे तैयारी सही से नहीं हो सकी। अब परीक्षा व्यवस्था में बदलाव से उनके जो रिजल्ट होंगे उस पर असर होगा। तैयारी पूरी ना होने से अंक भी कम आएंगे। इससे पूर्व वर्षों के अंक जो होंगे वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि अंक कम होने से जो छात्र अगली कक्षा में प्रवेश लेंगे तो अधिक संख्या में छात्रों के बैठने से मेरिट जो है वो भी हाई हो जाएगी, इसमें प्रवेश में दिक्कत होगी। इसी तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अधिक संख्या में छात्र बैठेंगे, उनसे भी छात्रों की प्रतियोगिताएं होंगी, जिससे कि प्रतियोगिता में सफल करने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। तो ये सारी जो बातें हैं वो आप लोगों के सामने आएंगी, क्योंकि ये वाली जो आप लोगों की परीक्षा है, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो यही आप लोगों के लिए परीक्षा है, और जो थर्ड ईयर में उनके लिए ये जो परीक्षा जो आप लोग देने जा रहे हैं ये सिर्फ आपका ये साल डिसाइड नहीं करेगा। आप लोग जो पिछले साल जो प्रमोट होके आए हैं उस पर इसी नंबर का पूरा जो असर है वो देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये परीक्षा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप लोग अपने 2 साल का रिजल्ट जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग जहाँ तक हो पूरा फोकस कीजिएगा, जितनी अच्छे से आप अपना पेपर दे सकते हैं दीजिएगा। सिर्फ इस साल का पेपर सोच के मत दीजिएगा, आपका ये जो पेपर होगा वो 2 साल का रिजल्ट आप लोगों का तय करेगा। साथ ही यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं कि पेपर किस तरह से तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो आप लोगों का पेपर किस तरह से बनाया जा रहा है। तो परीक्षा 1.5 घंटे में बहुविकल्पी, अति लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए ये जो रोहिलखंड विश्वविद्यालय की ओर से जो पेपर बनाया जा रहा है वो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक क्या है, आप लोग जो लॉन्ग जो क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हो। तो यहाँ पे क्या है कि इन तीनों को ही मिक्स करके बनाया जा रहा है, जहाँ पे 1.5 घंटे में ही आपके कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के होंगे, कुछ क्वेश्चन लॉन्ग होंगे, कुछ क्वेश्चन शॉर्ट होंगे। तो अगर इस तरह से पेपर अगर और जो यूनिवर्सिटी है अगर वो बनाते हैं तो इससे आप लोगों के जो मार्क्स होंगे वो काफ़ी अच्छे मिलेंगे। पूरे पेपर को ऑब्जेक्टिव कर देने से प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि आप लोगों के जो नंबर हैं वो शायद उतने अच्छे नहीं आएंगे जितने कि आप लोगों के थ्योरी के जो पेपर जो रिटन आप लोग एग्जाम देते हो उसमें आप अच्छे नंबर कर लेंगे। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव वाला जो पेपर होगा उसमें शायद आपके उतने अच्छे नंबर ना आए जितने कि आप थ्योरेटिकल बेस पे ला सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपके पेपर ऑब्जेक्टिव होने चाहिए या फिर सब्जेक्टिव, इसको लेके भी हम पोल करवाने वाले हैं, तो आप लोग अपनी राय को जरूर दीजिएगा।